आर्मेनिया अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग अब लगातार तेज होती जा रही है। ये किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। आज हम अपनी रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं एक नई सदी में एक नए भीषण संकट की। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि महाशक्तियां लगातार इसमें इंटरफेयर कर रही हैं और इस जंग को रोकने के हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 25 साल से अगर किन्हीं दो देशों के बीच सबसे घातक लड़ाई हुई है तो वो है आर्मेनिया अजरबैजान। दोनों देश एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। दक्षिण कॉकेस इलाके में पिछले 25 सालों में हो रही सबसे घातक लड़ाई में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अजरबैजान कर रहा क्लस्टर बम का इस्तेमाल। पश्चिमी मीडिया से मिल रही खबरों के अनुसार नारगोनो खारबाग के रिहायशी इलाकों में अजरबैजानी सेना क्लस्टर बम गिरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार क्लस्टर बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हालांकि ना तो अजरबैजान ने और ना ही आर्मेनिया ने इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। बेहद घातक होते हैं क्लस्टर बम। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने कहा है कि नारगोनो कराबाग की राजधानी स्टेपन किनियर्स में सप्ताहांत में हुई भीषण बमबारी के दौरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल देखा गया। क्लस्टर बम खास तरह के बम होते हैं जो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे बमों से बनते हैं। फटने पर ये इलाके में फैल जाते हैं और अधिक संख्या में लोगों को घायल कर सकते हैं। नारगोनो कराबाग में युद्ध खत्म होने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। पाइपलाइंस के नजदीक पहुंच गई लड़ाई। राइटर्स के मुताबिक अजरबैजान का कहना है कि नारगोनो कारबाग के बाहर उसके शहरों पर हमले के बाद लड़ाई पाइपलाइंस के नजदीक पहुंच गई है, जहां से यूरोप की गैस और तेल की आपूर्ति होती है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव ने कहा कि अब लड़ाई को रोकने के लिए आर्मेनिया को नारगोनो काराबाग को और उसके आसपास के इलाकों से अपनी सेना हटानी ही होगी। नाटो ने की लड़ाई खत्म करने की अपील। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलबर्ग ने दोनों देशों से नारगोनो कारबाग को जारी तुरंत लड़ाई खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने तुर्की के दौरे के दौरान कहा कि इससे कोई सैन्य समाधान नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा है युद्ध तो तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, IOCE मिस्क समूह में सह अध्यक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने नारगोनो काराबाग को और उसके आसपास के इलाकों में हिंसा बढ़ाने की निंदा की है, साथ ही तुरंत और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की है। ईरान भी कूदा इस जंग में। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच छिड़ी इस जंग में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि इस युद्ध के बाद इलाके में स्थिरता को खतरा है और ये ऐसे ही चलता रहा तो पड़ोसी देशों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ईरान ने कहा ये इलाका औपचारिक रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनिया ही हैं। फिलहाल ही दोनों देश एक दूसरे पर हिंसा की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान ने दी तबाही की चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि इस युद्ध के बाद इलाके में स्थिरता को खतरा है और यह ऐसे ही चलता रहा तो पड़ोसी देशों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ईरान ने यह कहा कि इलाका औपचारिक रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई हैं। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर हिंसा की शुरुआत करने का आरोप मढ़ रहे हैं। ईरान की मिट्टी पर न गिरे मिसाइल। ईरान ने कहा हमें सजग रहना है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई इस इलाके की लड़ाई न बन जाए। शांति हमारे काम का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करते हैं। पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम से की बात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से लड़ाई में हुए भारी नुकसानों को लेकर चर्चा की और जल्द युद्ध विराम की घोषणा करने की अपील की। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में लोगों ने काराबाग में लड़ रही अपनी सेना के लिए समर्थन जताया है। अब तक हजारों लोगों की जा चुकी जान। एक हफ्ते पहले शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक कम से कम 200 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे के हजारों सैनिकों को मारने का दावा कर रहे हैं। क्या है ये विवाद?
नागोर्नो काराबाख के करीब 4,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली ये पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में पारंपरिक रूप से अर्मेनियाई मूल के ईसाई और तुर्की मूल के मुसलमान रहते हैं। ये पहले सोवियत संघ के जमाने में अजरबैजान के अंतर्गत स्वायत्त शासित इलाका था। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस इलाके को अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसकी बहुसंख्यक आबादी अर्मेनियाई मूल के लोग हैं। साल 1988 से 94 के दौरान हुए युद्ध में तकरीबन 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे और 30,000 लोग मारे गए थे। तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है, वहीं अर्मेनिया में रूस का एक सैनिक अड्डा है। नागोर्नो काराबाख के जमीन के छोटे से हिस्से को लेकर ये जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि तमाम देश ये दबाव डाल रहे हैं इन दोनों ही देशों पर कि संधि विराम किया जाए, लेकिन दोनों ही देश इस चीज को मानने को लेकर तैयार नहीं है। अब तक जो खबर आ रही है, हजारों लोगों की जान इसमें जा चुकी है, लेकिन जंग यहाँ पर थमती नहीं दिख रही है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।